नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार स्पीडी करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एनबीडीए का अध्यक्ष बनाए गए हैं रजत शर्मा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2024 से नेशनल टाइगर कन्वर्जेंस अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर की मौत हुई है? तो सर्वाधिक टाइगरों की जो मौत हुई है ये मध्य प्रदेश में है, और याद रखेंगे सबसे अधिक टाइगर भी मध्य प्रदेश में ही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए इंडियन टीम का स्पॉन्सर घोषित किया गया? इंडियन टीम का स्पॉन्सर के रूप में अडानी ग्रुप को घोषित किया गया है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करेंगे, इनको तेलंगाना राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA किया है? तो भारत के द्वारा ताइवान के साथ जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को साइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन CSC का 5वां सदस्य बना है? तो इस सदस्य बना है बांग्लादेश। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चर्चित स्टिंगर मिसाइल किस देश द्वारा निर्मित की गई है? चर्चित स्टिंगर मिसाइल की बात करेंगे तो ये अमेरिका के द्वारा निर्मित की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने का निर्णय लिया है, और भारत में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा कितनी है? तो याद रखेंगे भारत में टोटल अभी तक जो मान्यता प्राप्त है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने सुगम मॉडल पहल शुरू की, और सुगम मॉडल पहल का संबंध किससे है? सुगम मॉडल पहल का संबंध है परिवार नियोजन से। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? आप सभी जानते हैं, ये बनाए गए हैं जो आपके गौतम गंभीर हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, PM नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है? यह आपका जो है सर्वोच्च सम्मान है, और याद रखेंगे यह जो है रूस का सर्वोच्च सम्मान है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे राष्ट्रीय क्षय TB रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? प्रधान सलाहकार किसको नियुक्त किया है ये बताना है। तो याद रखेंगे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, 16वें वित्त आयोग के द्वारा गठित 5 सदस्यीय सलाहकार समिति, 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है, जो ये नियुक्त हुई है इनका नाम है पूनम गुप्ता। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह देश का पहला राज्य बन चुका है, और इसका नाम है राजस्थान। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, बहुपक्षीय रक्षाभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 24 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाती है? यह जो है मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत मित्र वन की स्थापना की घोषणा की है? मित्र वन की स्थापना की घोषणा करने वाला जो राज्य है उसका नाम है उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य सरकार ने नावू मनुझारू कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? नावू मनुझारी जो कार्यक्रम है इसको शुरुआत की है कर्नाटक ने। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय टीम का सेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त हुए हैं गगन नारंग। याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एग्रीकल्चरल टुडे पत्रिका द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का जो पुरस्कार दिया गया है 2024 में महाराष्ट्र को दिया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट
परी की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट परी है, प्रोजेक्ट PARI भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट परी बोला जाता है। और इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में बेरिल तूफान किस देश को प्रभावित किया है? बेरिल तूफान की बात करेंगे, इसने अमेरिका देश को प्रभावित किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस भारतीय खिलाड़ी को जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, और यह किस राज्य में है? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 24 नंबर क्वेश्चन है, तो RBI के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत में कुल रोजगार वृद्धि दर कितनी रही है? तो रोजगार वृद्धि की दर की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल 6% रही है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ब्लू लाइन जो है सीमा किन दो देशों के मध्य स्थित है? लेबनान और इजराइल के मध्य स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये आपका किया जा रहा है अमेरिका में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है, रेचल रीव्स किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं? रेचल रीव्स की बात करेंगे तो यह किस देश की महिला वित्त मंत्री नियुक्त की गई हैं? याद रखेंगे, इनका यह है आपकी ब्रिटेन की महिला वित्त मंत्री नियुक्त की। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसने एशियाई पुरुष बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 से खिताब जीता है? तो इसमें खिताब जीतने वाले हैं और इनका नाम है ध्रुव सितवाला। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में आषाढ़ी बीज नववर्ष के रूप में आयोजित किया जाता है? गुजरात में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने झारखंड राज्य के अवरक्त खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, और झारखंड में प्रमुख अवरक्त खदान कौन सी है? तो झारखंड में प्रमुख अवरक्त खदान है और इसका नाम है कोडरमा खदान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। घाटशिला आपकी तांबे और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? किस न्यायाधीश ने झारखंड उच्च न्यायालय में 15वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? इनका नाम है न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किसी कीर्ति चक्र 2024 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है दिग्विजय सिंह रावत, पवन कुमार यादव और दीपेंद्र विक्रम बासनेट। तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है कीर्ति चक्र से। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ऊपर के सभी। 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे ईरान का 9वां राष्ट्रपति चुना गया? ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना गया है? अगर ये बात करेंगे तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मसूद पेजेस्कियान। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मॉस्को, नई दिल्ली, वाराणसी या प्रयागराज? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये, और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। मॉस्को में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये ऑप्शन राइट हो जाना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, दुनिया की पहली CNG बाइक किस ऑटो कंपनी ने लॉन्च की? तो पहली CNG बाइक लॉन्च करने वाली जो कंपनी है इसका नाम है बजाज के द्वारा लॉन्च की गई है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय मूल की सांसद लीसा नंदी को किस देश में संस्कृति, मीडिया और खेल मामलों का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ब्रिटेन में इनको नियुक्त किया गया। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप का जो संबंध है यह किस खेल से है? याद रखेंगे, इस खेल का जो संबंध है ये आपका फुटबॉल से है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 38 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कलाकार कुंबले श्रीधर राव का निधन हो गया और इनका संबंध किस कला से था? अगर इनकी बात करेंगे तो इनका जो संबंध था यह था आपका यक्षगान से। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 39 नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग की बात करेंगे तो यह जो है आपकी खोजी गई है हाल ही में अभी, और ये इंडोनेशिया में खोजी गई। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इंडोनेशिया। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 से आपको निम्न में
में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? एससीओ का 10वां सदस्य के रूप में कौन बन चुका है? तो याद रखेंगे यूक्रेन, बेलारूस, पराग्वे, ब्राजील। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलारूस। बेलारूस इसका 10वां सदस्य बन करके उभरा हुआ है, मतलब 10वां सदस्य बना है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे ऋषि सुनक के स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं कीर स्टारमर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है ये किया जा रहा है अभी हाल ही में नई दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? तो आपका किन दो राज्यों के मध्य समझौता हुआ है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 से आपका निम्न में से किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पंजाब और हरियाणा के एक ही न्यायाधीश हैं और उनका क्या नाम है ये बताना है। उनका नाम था न्यायाधीश सील नागू। न्यायाधीश सील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, चर्चित माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ये बताना है। यह जो है किस देश में स्थित है? चर्चित ज्वालामुखी है और ये माउंट एटना की बात करेंगे तो आपका कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, किस राज्य सरकार ने सड़क समस्याओं के समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं, इनका नाम है डॉक्टर बीएन गंगाधर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? 12वां विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित होने वाली है डॉक्टर उषा ठाकुर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, उपन्यासकार इस्माइल कदारे का निधन हो गया और इस्माइल कदारे का संबंध किस देश से है? इस्माइल कदारे की बात करेंगे तो यह अल्बानिया से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा अहोम मोइदम किस राज्य में स्थित है? अहोम मोइदम की बात करेंगे यह असम राज्य का है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका संबंध असम राज्य से है। 51 नंबर प्रश्न है, 24वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है यह भी हाल ही में कजाकिस्तान में किया जा रहा है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, भारत और मंगोलिया के मध्य 16वां नॉर्मेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? याद रखेंगे 16वें नंबर का है नॉर्मेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास और ये भारत और मंगोलिया के बीच हो रहा है। स्थान क्या है इसका? ये जो क्लास है मतलब कि इसके बारे में जितने भी सैन्य अभ्यास थे वो हमने एक वीडियो में करवाए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे हम लोग, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उमरेई मेघालय। उमरेई मेघालय में नॉर्मेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास आयोजन हो रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क स्कोप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जो डिस्क स्कोप है ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है ये बताना है। नीदरलैंड, स्पेन, इटली या ब्राजील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नीदरलैंड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम है टीवी रविचंद्रन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न चर्चा में रहा काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1985 में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, हाल ही में हाथरस में सत्संग के दौरान हुआ हादसा हुआ और हाथरस किस राज्य में स्थित है? यह आपको उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 57 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने यूपीएससी उम्मीदवारों की सहायता के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? याद रखेंगे जी किशन रेड्डी जी के द्वारा अभी हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये यूपीएससी जितने भी एस्पिरेंट होते हैं उनकी सहायता के लिए लॉन्च किया गया। 58 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच का विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है? विश्व का प्राचीनतम घोंसला खोजा गया है अभी हाल ही में
और याद रखेंगे यह कहाँ पर खोजा गया, आंध्र प्रदेश में। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59, एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO का कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह अभी हाल ही में अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य 13वां मैत्री युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? तो भारत और किस देश के मध्य मैत्री युद्धाभ्यास, तो मैत्री आप सभी को पता है, मैत्री किससे किसके बीच में होता है मैत्री युद्धाभ्यास? ये भारत और, याद रखेंगे, भारत और थाईलैंड के मध्य होता है मैत्री युद्धाभ्यास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर प्रश्न है, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत का स्थान था पहला। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रोजेक्ट नेक्सस की बात करेंगे तो इसका संबंध है बैंकिंग से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पद पर, जो अभिभाषण पद है उस पर धन्यवाद प्रस्ताव दिए, और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण की बात करेंगे तो इसका जो उल्लेख है यह संविधान के जो 87वां अनुच्छेद है उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 87 में। याद रखेंगे अनुच्छेद 87 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुच्छेद 88 की बात करेंगे तो याद रखेंगे अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, ये अनुच्छेद 88 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर प्रश्न है, शिमला स्थित सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेना किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है, याद रखेंगे, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, इनका नाम है विश्वनाथन आनंद, या विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66, NTR भरोसा पेंशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो NTR भरोसा पेंशन योजना यह अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? इसका नाम है भारत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर, स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया, और स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? यह स्मार्ट सिटी जो मिशन है यह अभी कब शुरू किया गया? 2015 में शुरू किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 69, सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? सुजाता सैनिक किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? यह महाराष्ट्र की बनी है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 नंबर, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार विश्व का सबसे रहने योग्य सिटी कौन सी है? लाइवेबल सिटी की बात करेंगे तो विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे इस शहर का नाम है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, T20 वर्ल्ड कप 2024 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने दिया? ये किसे दिया गया यह बताना है। तो मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब है यह T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब पाने वाले हैं जसप्रीत बुमराह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसके जो चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं रवि अग्रवाल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 है इसमें भारत की रैंक की बात करेंगे, इसमें भारत की रैंकिंग है 72। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न, हाल ही में खिलाड़ी भूपेंद्र सिंह रावत का निधन हो गया और इनका संबंध किस खेल से था? तो भूपेंद्र सिंह रावत की बात करेंगे तो इनका संबंध था फुटबॉल से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, एक्टर मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखेंगे यह लिखने वाले हैं और इनका नाम है पीयूष पांडे। पीयूष पांडे के द्वारा मनोज वाजपेयी की द डेफिनेटिव बायोग्राफी लिखी गई है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को किस बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे इनको जो है हाल ही में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी।
अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है, असम राज्य सरकार ने असम गवाह संरक्षण योजना शुरू की है और यह योजना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा से संबंधित है? याद रखिए, यह धारा 398 से सम्मिलित है या संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारत में कब से प्रभावी हुए? यह 1 जुलाई से प्रभावी हुए हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने वाले हैं विक्रम मिस्त्री। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विक्रम मिस्त्री को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 80 है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसे पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? मतलब ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? और इस देश का नाम है, आप सभी जानेंगे, इसका देश का नाम है डेनमार्क। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न था। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस पुस्तक का विमोचन किया और यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यह किताब जो लिखी गई है यह एस नागेश के कुमार के द्वारा लिखी गई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है, चर्चित रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अभी हाल ही में चर्चा में रहा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और ये किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है? अमरनाथ गुफा की बात करेंगे तो यह जम्मू कश्मीर के किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा, यह आपकी अनंतनाग राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? मांझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा करने वाला कौन सा राज्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की है? तो 29वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करने वाला जो संस्था है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूरोपीय जो काउंसिल है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं एंटानिया कोस्टा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंटानिया कोस्टा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन हो गया और इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? अगर बात करेंगे इनका संबंध था राजनीति से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, साहित्यिक योगदान के लिए पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिए, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023-2024 से सम्मानित होने वाले हैं और इनका नाम है अरुंधति राय। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? याद रखेंगे, यह जो दिवस है इस दिवस की बात करेंगे तो यह आपका हाल ही में अभी पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पीसी महालनोबिस। तो दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HAT अभ्यास का परीक्षण कहाँ किया है? तो याद रखेंगे, डीआरडीओ के द्वारा भी हाल ही में इसका जो परीक्षण है उड़ीसा में किया गया। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, चर्चित नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? याद रखेंगे, ये कहाँ स्थापित की गई है? यह आपके हाल ही में बेंगलुरु में स्थापित की गई। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एजुकेशन बी को स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे, यह अभी हाल ही में गांधीनगर में स्थापित किया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने किस वर्ष की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया है? याद रखेंगे, किस वर्ष की अवधि के लिए यह जो अवधि है, और याद रखेंगे इस कौन सी अवधि है? 2024 से 2027 तक के लिए सार्क देशों के लिए करेंसी स्वैप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क लागू करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 94, 94 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूरोपियन कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के कार्यकाल में विस्तार किया गया और उर्सुला वॉन डेर लेयन का संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध है
तो इनके संबंध की बात करेंगे, इनका संबंध है जर्मनी से है, ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 95 नंबर प्रश्न, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले हैं कपिल देव, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 96, हाल ही में किस मंत्रालय ने पहल यशस्विनी लॉन्च की है? पहल यशस्विनी लॉन्च करने वाला जो आपका मंत्रालय है, इस मंत्रालय का नाम है, याद रखेंगे, इस मंत्रालय का नाम है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, याद रखेंगे एमएसएमई, मिनिमम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, मिनिमम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, याद रखेंगे एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। 97 नंबर प्रश्न है, महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली खिलाड़ी है शेफाली वर्मा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 98, नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्क रूटे, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, 27 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और संविधान के दोनों सदनों को संबोधित करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 की बात करेंगे तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 87 में दिया हुआ है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगा, और उसी में दिया हुआ है राष्ट्रपति का अभिभाषण भी दिया हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है, भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज या कैग संग्रहालय कहाँ खोला गया है, ये बताना है। यह पहला कैग संग्रहालय की बात करेंगे, पहला कैग संग्रहालय भी हाल ही में शिमला में खोला गया है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में खोला गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 101 नंबर प्रश्न है, चर्चित बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? जो बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, इसको बताना है कि यह किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक। अगर आपने कल की क्लास देखी है, अगर उसका आंसर आपको नहीं पता तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत और किस देश की वायुसेना ने मिलकर एक्साइज होपेक्स 2024 का आयोजन किया है? यह मिस्र के द्वारा किया गया है। भारत और मिस्र ने होपेक्स नामक एक्सरसाइज साथ में मिलकर किया है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर प्रदेश बन चुका है, ये बताना है। याद रखेंगे कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, यह है आपका लद्दाख। लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी है और इसने अभी उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में पूर्ण साक्षर प्रदेश बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य स्पेस मैत्री मिशन चलाया जा रहा है? स्पेस मैत्री मिशन की बात करेंगे तो किस देश, भारत और किस देश के बीच चलाया जा रहा है? याद रखेंगे यह आपको चलाया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य मैत्री मिशन चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, 18वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष में ओम बिरला चुने गए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 106, चर्चा में रहा खालूबार वार मेमोरियल लद्दाख की किस घाटी में स्थित है? यह स्थित है आपका आर्यन घाटी, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है, 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता किसे नियुक्त किया गया है? विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी जी को नियुक्त किया गया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू करने की घोषणा किया है? किस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया? तो याद रखेंगे यह शुरू किया गया है आपका आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। 109 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में रतले और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया और दोनों परियोजनाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लीजिए इसके ऑप्शन।
डायरिया रोको अभियान के जो मुख्य प्रमुख हैं उनका नाम है जेपी नड्डा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जेपी नड्डा। अगला प्रश्न है 111, वर्ल्ड टेबल टेनिस WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? पहली भारतीय खिलाड़ी के रूप में श्रीजा अकुला का नाम आता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है अमेरिका से। एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल अमेरिका से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, केरल की विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को पारित किया और राज्यों का नाम किस अनुच्छेद के तहत बदला जाता है? तो याद रखिएगा, सभी को पता होना चाहिए, राज्यों को जो नाम परिवर्तन होता है अनुच्छेद 3 के द्वारा होता है। अनुच्छेद 3 में इसका प्रावधान है। 114 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? सदन का नेता किसको नियुक्त किया गया है राज्यसभा में? इनका नाम है जेपी नड्डा। जेपी नड्डा को सदन का नेता नियुक्त किया गया। 115 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के द्वारा टोटल 11 पदक जीते गए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है, 64 इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO काउंसिल की बैठक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जो 64 नंबर की है, अंतर्राष्ट्रीय शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO की काउंसिल की बैठक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? भारत में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में कौन से स्थान पर है? ये बताना है। तो FDI के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? अगर इसकी बात करेंगे तो इस याद रखेंगे, इसमें भारत का जो स्थान है ये हो जाएगा डी ऑप्शन 15वें स्थान पर है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 118, भूमिगत कोयला गैसीकरण अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो भारत की पहली पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है और यह है झारखंड में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119, भारत और किस देश के मध्य रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट RELOS को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह रूस को प्रदान की गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 120, हाल ही में GST परिषद की 53वीं बैठक आयोजित की गई और GST परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, यह की जाती है वित्त मंत्री के द्वारा। GST जो परिषद है इसकी बैठक की अध्यक्षता। GST का फुल फॉर्म होता है, GST का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और GST की बात करेंगे तो यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है। 121 नंबर प्रश्न है, भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के वर्तमान प्रमुख कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? याद रखेंगे, तपन कुमार डेका इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटागनल में लगी भीषण आग के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा किया है? यह ब्राजील देश है। यह ऑप्शन राइट हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारत के कुल कितने पदक जीते? अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे भारत के द्वारा टोटल 19 पदक जीते गए थे। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन है, 24 जून 2024 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ और इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ किसने दिलवाई थी? याद रखेंगे, प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब के द्वारा दिलवाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न है, 125 है, विश्व शिल्प परिषद द्वारा भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया? विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्रीनगर को दिया गया। 126 नंबर क्वेश्चन है, NTA परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 7 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है? याद रखेंगे, किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 7 हाई लेवल कमेटी का जो गठन है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया? के राधाकृष्णन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, के राधाकृष्णन। अगला प्रश्न 127, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं CEO के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है मनोज जैन। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 128, निम्न में से किसे आंध्र प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं अयन्या पात्राडू को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न 129, निम्न में से किस शहर को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में किसे मान्यता प्रदान की गई है? तो यूनेस्को के द्वारा कोझिकोड को पहले साहित्यिक शहर के रूप में
अपनाया गया है और यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ई मेडिकल वीजा सेवा शुरू की है? बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है 131 नंबर प्रश्न है, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो देश का पहला एयरपोर्ट है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहा आर्मेनिया देश पश्चिमी एशिया और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित देश है? पश्चिमी और यूरोप के किस क्षेत्र में स्थित देश है? याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कॉकेसस क्षेत्र। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे प्रदीप कुमार खरोला है, इनको NTA का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है 134, असम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर पर अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखिए गुवाहाटी में कौन सी पहाड़ी है? कामाख्या देवी जहाँ पर मंदिर स्थित है वहां पर मेले का आयोजन किया जा रहा है और यह पहाड़ी की बात करेंगे, यह पहाड़ी आपके स्थित है नीलांचल पहाड़ी पर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीलांचल पहाड़ी। 135 नंबर प्रश्न है, थावर चंद गहलोत ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया था? तो इनके द्वारा अभी हाल ही में मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136, मणिपुर में कितनी स्वायत्त जिला परिषद ADCS है? ये बताना है कितनी स्वायत्त जिला परिषद मणिपुर में स्थित है? मणिपुर में टोटल 6 स्वायत्त जिला परिषद है। 137 नंबर प्रश्न है, हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की टीम ने पहली बार किस उद्यान में धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज की है? धारीदार सिसिलियन की नई प्रजाति की खोज किया है किस उद्यान में? ये बताना है। याद रखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 138 नंबर क्वेश्चन है, 18वें MIFF 2024 में गोल्डन कांस अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? गोल्डन कांस अवार्ड जीतने वाली फिल्म का नाम है द गोल्डन थ्रेड ने जीता है। 139 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परनीत कौर किस खेल से जुड़ी हुई है? ये आपकी जुड़ी हुई है तीरंदाजी से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, वैष्णव पुष्टिमार्ग संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वैष्णव पुष्टिमार्ग संप्रदाय के संस्थापक थे वल्लभाचार्य। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है? किस देश के द्वारा समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है? यह है नामीबिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142, सी ऑप्शन करेक्ट बताना है इसमें। 142 का 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? अभी ऊपर पढ़ाया था, भर्तहरि महताब। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी और वधावन बंदरगाह परियोजना किस राज्य में स्थित है? वधावन बंदरगाह परियोजना यह आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक CV चंद्रशेखर का निधन हो गया और CV चंद्रशेखर का संबंध किस नृत्य से था? इनका संबंध था भरतनाट्यम। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन है, 146 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी घाट पर साफ नदी में पाए जाने वाले गोम्फोनेमाइड डायटम एल्गी की खोज की गई और इसे गोम्फोनेमाइड डायटम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अभी हाल ही में इंडिकोनिका या इंडिकोनिमा, इसका नाम रखा गया है इंडिकोनिमा। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन है, T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली विकेट हाइट्रिक किसके द्वारा ली गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पैट कमिंस। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 148, यूनिसेफ और हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट HEI द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से भारत में कितने लोगों की मौत हुई है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 लाख लोगों की मौत हो चुकी है वायु प्रदूषण के द्वारा। 149 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका जो आयोजन है यह रूस में किया जा रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 150, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? 63वीं रैंक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक। अगला प्रश्न है 151,
गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? यह आपको हाल ही में अभी महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। 152 नंबर प्रश्न, कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट स्कीम NFIES को मंजूरी प्रदान की, और NFIES का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसका जो नोडल मंत्रालय की बात करेंगे तो इसका नोडल मंत्रालय हो जाएगा गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 153 नंबर प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने कितनी खरीफ क्रॉप्स पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी है? न्यूनतम क्रॉस जो खरीफ की फसल है, खरीफ क्रॉप्स पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14, 15, 16 या 17? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, 112 है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? यह आपका अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? स्विट्जरलैंड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? यह आपको स्थित है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 156 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। यह कुमारगुप्त गुप्त वंश का शासक था। 157 नंबर प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो याद रखेंगे, इनका नाम है न्यूजीलैंड। यही मतलब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे ट्रेंट बोल्ट, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। 158 नंबर प्रश्न है, फिनलैंड में आयोजित विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा भी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बन चुका है? पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन चुका है थाईलैंड, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, थाईलैंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? नई दिल्ली में, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 वर्ष पूरे हुए, और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू की गई थी? इसकी बात करेंगे, यह आपके माउंटेन राष्ट्रीय पार्क से शुरू की गई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, सीपरी ईयर 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देशों के पास है? तो सबसे ज्यादा अमेरिका के पास है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162, सीपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? रूस के पास है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विराट कोहली, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन है, वान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका जो आयोजन है यह किया गया है डी जर्मनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 165, फिल्मों में योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा विनोद कैनात्रा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया, और वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ, और वह किस राज्य में राज्यपाल रहे? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक या उड़ीसा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के थे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 147 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत एक वर्ष में कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है? तो इसमें एक वर्ष में टोटल अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल एक वर्ष में 6000 की राशि दी जाती है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 168 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? किस हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है? कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया 1% आरक्षण ट्रांसजेंडरों के लिए। 169 नंबर प्रश्न है, मर्सर कंसल्टेंसी के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे महंगा शहर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसका हो जाएगा 169 का ए, मुंबई आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 170, किस कंपनी ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल जेमिनी लॉन्च किया है? तो जेमिनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 171 हो गया। 171 नंबर क्वेश्चन है अगला, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है?
116 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 172, निम्न में से किस भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? लैंड हीरो के रूप में नामित होने वाले हैं सिद्धेश सकूरे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिद्धेश सकूरे। 173 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये आपका हाल ही में अभी स्विट्जरलैंड में किया गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 174, चर्चित बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम STSS किसके द्वारा ठीक होती है या किसके फैलती है, ये बताना है। किसके द्वारा ये फैलती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या जेनेटिक? तो चर्चित बीमारी जो आपकी स्ट्रेप्टोकोकल है, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है और ये किसके द्वारा फैलती है? अगर आपसे पूछ लेता है तो याद रखेंगे आपको बैक्टीरिया से फैलता है, ये जीवाणुओं से फैलता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 175, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये भी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने नशीली दवाओं की मांग और आपूर्ति को रोकने के लिए मिशन शुरू किया है? किस राज्य की पुलिस ने? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 177 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा भारत, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 178 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाए या किसे सम्मानित प्रदान किया गया है, ये बताना है। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरव पांडे को प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 180, लद्दाख में हेमिस तुशु त्योहार शुरू हुआ और यह त्योहार किसकी जयंती में मनाया जाता है? याद रखिए हेमिस तुशु की बात करेंगे, यह किस की जयंती पर मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये आपके गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 181 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस संग्रहालय को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेलाइज माउस म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया? वर्सेलाइज म्यूजियम के लिए किस वर्ष चुना गया है यूनेस्को के द्वारा? याद रखेंगे स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भुज में इस संग्रहालय को यूनेस्को के द्वारा प्रिक्स वर्सेलाइज म्यूजियम 2024 के लिए चयनित किया गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन है, 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में डॉक्टर वी सी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, ये बताना है। तो 18वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2024 है, इसमें शांताराम जो थे वो डॉक्टर वी शांताराम, इनको लाइफटाइम अचीवमेंट से अवार्ड दिया गया या पुरस्कृत किया गया और इनका नाम है सुबैया नालुमुथु, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 183 नंबर प्रश्न में, दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने वाले हैं और इनका नाम है सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सिरिल रामाफोसा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन है, अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अ फ्लाई ऑन द RBI वॉल नामक जो पुस्तक है इसके द्वारा मतलब यह किसके द्वारा लिखी गई, ये बताना है। अल्पना कीलावाला, प्रतिमा सिंह, अनीसा या विवेक सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पना कीलावाला, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 185, हाल ही में वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया है और वह कौन से चंद्रयान मिशन के डायरेक्टर थे? याद रखेंगे श्रीनिवास हेगड़े की बात की गई है। श्रीनिवास हेगड़े की मृत्यु हो गई और वह जो है हाल ही में चंद्रयान 1 से संबंधित थे, ये चंद्रयान 1 के डायरेक्टर थे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 186 नंबर क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाल ही में काबली पुरस्कार की घोषणा की गई और यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? याद रखेंगे यह जो पुरस्कार है ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त होने वाले हैं अजीत डोभाल को
यहाँ पे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। 189 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय चेस खिलाड़ी ने फिडे ने विश्व अंडर-20 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इनका जो नाम हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा आपका, जो फिडे अंडर-20 गर्ल्स चेस चैंपियन है, इसमें जीतने वाली है दिव्या देशमुख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 190 है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मनोहर काथुमनमियर कप्पोम योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 191, घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा का खिताब जीतने वाली भारत की पहली भारतीय घुड़सवार कौन है? भारत की पहली भारतीय घुड़सवार का नाम है शक्ति बोरा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 192, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जक कहाँ का है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका भारत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 193 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC का उपाध्यक्ष चुना गया? तो इनका नाम है ICC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त होने वाले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 193 का हर्षपति सिंघानिया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न 194, चमारी आथापट्टू को मई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया और चमारी आथापट्टू किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये इनका बात करेंगे तो यह श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 195, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किस भारतीय क्रिकेट की ऑटोबायोग्राफी है? ये बताना है। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसके बारे में बताना है कि यह किसकी भारतीय की क्रिकेट की ऑटोबायोग्राफी है? आर अश्विन। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना में शामिल किए गए ड्रोन नागशास्त्र को किस कंपनी ने बनाया है? ये बताना है। तो नागशास्त्र जो है इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड, नागपुर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 197 नंबर क्वेश्चन है, हाथरस मामले की जांच के लिए किसके अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? अमित कुमार शर्मा, विनायक दरबार, महर्षि नामदेव या ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 198 नंबर प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया और रुद्रम 1 मिसाइल के बारे में क्या सत्य है? ये बताना है। रुद्रम 1 मिसाइल जो है इसको डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका हाल ही में क्या संबंध है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो संबंध है ये है आपका एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू एयर नहीं, याद रखेंगे, एयर टू एयर नहीं, एयर टू सरफेस, ऐसे आप याद करें। ए टू टी और A to A, तो यहाँ पर एयर टू सरफेस मिसाइल ये है चलती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 199 नंबर प्रश्न है, भारत की किस संस्था के द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया? शिक्षा विभाग, नीति आयोग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 199 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नीति आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। बी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, हाल ही में किस संगठन ने मृदा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा किया है? ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया है। यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नए विश्व मृदा स्वास्थ्य सूचकांक की घोषणा की गई। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 201, जिसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का 30वां थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण स्वामी, लेफ्टिनेंट जनरल जयंत मैथिल, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल चरण चौधरी। यहाँ पे ए ऑप्शन था, यहाँ पे बी ऑप्शन है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। और सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में कौन कौन से नए न्यूज निकल करके सामने आए हैं उन सभी के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। और दोस्तों आप सभी के लिए एक जानकारी है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको चैनल के माध्यम से उसका एक छोटा सा वीडियो लेकर के आएंगे, क्योंकि सीटेट के लिए बहुत सारे राज्यों ने मना कर रखा है। सीटेट के बारे में एक विस्तार से वीडियो आपके लिए लेके आते हैं ताकि उनमें सारा कुछ आपको उस न्यूज के बारे में बता पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।